हिंदुस्तान में कौन मुसलमान रहते हैं जो अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हैं। जो लोग हिंदू भाइयों से मोहब्बत नहीं करते थे वो तो 47 में जा चुके पाकिस्तान। जो इस टाइप के लोग थे जो नहीं चाहते थे साथ रहना वो जा चुके। यहाँ जो मुसलमान है वो हिंदू भाइयों की मोहब्बत का ही मुसलमान है, वो मोहब्बत ही करता है, हिंदुओं के बगैर रह नहीं सकता। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ कर रखने का काम राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी जी की सोच भले ही टाइम लगा, 10 साल लग गए नफरत को, लेकिन नफरत से हर आदमी उठ चुका है। क्राइम रिपोर्ट सेट की टीम इस वक्त चुनाव के अपडेट आपको दिखा रही है। और जैसा कि 5वें चरण का चुनाव कल समाप्त हो चुका है और आज रायबरेली को लेकर के हम बात करेंगे। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि रायबरेली से इस बार बीजेपी की सीट निकलेगी, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है अपना प्रत्याशी जो चुना था वो एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को चुना था, जो कि राज्य मंत्री भी हैं इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। लेकिन कल जिस तरीके से वोटिंग हुई है, नतीजे तो 4 जून को आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि राहुल गांधी के सर पे ताज बंधेगा या एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के सर पे ताज बंधेगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने रायबरेली ज़िले में किस तरीके ग्राम पंचायतों में और बूथों पे काम किया और इनका क्या मानना है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो इनके नेता के पक्ष में आएंगे या विपक्ष के नेता के पक्ष में आएंगे। तो आपको बता दूं, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मौजूद हैं रेहान पाशा साहब। पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्राइम रिपोर्ट सर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जिस तरीके से कल 5वें चरण का चुनाव हुआ, जिसमें रायबरेली में भी चुनाव हुआ, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि आपकी पार्टी कितने वोट ले सकती है? देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव है और यहाँ कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है इस बार। यहाँ रायबरेली की जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोगों की टीम बनी थी, हमें न्याय पंचायतों के बूथ दिए गए थे, हर बूथ पर हमें जाना था, हर गली को हमें टच करना था। हमने ये पाया यहाँ किसी नेता की ज़रूरत नहीं थी, पहले से जनता ने मन बनाया हुआ और जनता ठान चुकी थी कि इस बार जो है हमें जो मुद्दे हैं बेसिक उन पर वोट करना है। और सारा वोट जो है कांग्रेस के अलावा और जो विकल्प उनके पास था नहीं, तो कांग्रेस के फेवर में वोट हुआ है और जीत ऐतिहासिक जीत होगी। पहले 1,63,000 से सीट जीती थी, इस बार डबल मार्जिन से सीट जीती। आप यकीन जानिए, पूरा भरोसा है हमें, क्योंकि घर घर घूमे, एक एक बूथ पे घूमे, संगठन खड़ा किया हुआ है, लोगों को देखा है, सुना है, लोग झूठ से पक चुके हैं। अब आप बताइए, सबसे बड़ा झूठा कौन है विश्व में? मतलब क्या ख्याल आता है सबसे पहले? अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा झूठा कौन है विश्व में, तो एक ही नाम आता है, बताने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा कपड़े कौन चेंज करता है दिन में? एक ही सवाल आता है कि कौन करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा बालों को कौन संभलवाता है? 6 ब्यूटिशियन रहते हैं, सबको पता है कौन करता है। सबसे ज़्यादा झूठे वायदे कौन करता है? जुमले कौन कहता है? इस सब चीज़ से तंग आ चुकी थी जनता। लोगों को जो ज़रूरतें हैं, जो उनके मौलिक ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ ध्यान है लोगों का, क्योंकि देश बहुत नाजुक स्थिति में है। तो जनता जागरूक हो चुकी है। पहली बार हमारी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने तैयार नहीं किया। और ये मैनिफेस्टो इसलिए तैयार हुआ क्योंकि 10,700 किलोमीटर चलने के बाद हमारे नेता राहुल गांधी ने लोगों के दर्द को जाना, लोगों की ज़रूरतों को पहचाना कि कहाँ क्या कमी रह गई है। लोग लगातार, जो अमीर है वो अमीर क्यों होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब क्यों होते चले जा रहे हैं। इस बैलेंस को बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो चाहिए था वो मैनिफेस्टो हमारे नेता ने बनाया है। इसलिए जनता हमें वोट कर रही है, जनता हमारे काम पे वोट कर रही है, जो हमने पीछे किया उस पर वोट कर रही है। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो बनाया, आपका कहना है वो विकास की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो मनरेगा मजदूर की मजदूरी को 2 गुना करने की बात कर रहे हैं, वो राशन को डबल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए तो वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, और जिस तरीके से उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा है, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया और जिस तरीके से राम मंदिर के लिए जजमेंट आया, तो क्या राहुल गांधी इन सब बातों को, विकास के मुद्दे को जनता के मन में बिठा पाएंगे और वोट बटोर पाएंगे, या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति तो करती नहीं है। राम मंदिर बन गया, किसी मुसलमान ने कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, राम का मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म। वो जो और बातें कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं वो हमेशा, कांग्रेस पार्टी कभी नफरत फैलाने की बात, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही भाई, हिंदुस्तान में कौन मुसलमान रहते हैं जो अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते थे? जो लोग हिंदू भाइयों से मोहब्बत नहीं करते थे वो तो 47 में जा चुके पाकिस्तान। जो इस टाइप के लोग थे जो नहीं चाहते थे साथ रहना, वो जा चुके। यहाँ जो मुसलमान है वो हिंदू भाइयों की मोहब्बत का ही मुसलमान है, वो मोहब्बत ही करता है, हिंदुओं के बगैर रह नहीं सकता। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ कर रखने का काम राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी जी की ये सोच, भले ही टाइम लगा, 10 साल लग गए नफरत को, लेकिन नफरत से हर आदमी उठ चुका, झूठ से हर आदमी उठ चुका। मोहब्बत के नाम पर वोट होगा। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, फिर से बाहर आएंगे, फिर से लोगों के दिलों में प्यार उमड़ेगा, एक दूसरे को गले लगाएंगे। आप समझ नहीं रहे कितना बड़ा नुकसान किया है बीजेपी ने। आज स्कूलों में बच्चों को देखिए आप, अंदरूनी जाके एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के बच्चे के पास बैठना पसंद नहीं करता, इतनी नफरत इन लोगों ने फैला दी। और अगर ये वोट चल गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि देश किस स्थिति में होगा। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जल्द सी सरकार बदलेगी और फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच प्यार होगा, फिर वही ईद, फिर वही दिवाली, फिर वही होली जैसे हम पहले बचपन में मनाते थे, फिर वही हम दिन देखने को मिलेंगे। और 100% मैं पूरा विश्वास है कि देश की जनता ज़्यादा धर्म के चक्कर में अब नहीं पड़ेगी। इसमें ये क्योंकि धर्म को मानते ही नहीं भाई, भगवान राम को कौन नहीं मानता? भगवान राम को मुसलमान नहीं मानते। कभी कोई मुसलमान कभी बुरा कहता है भगवान राम को? कभी देखिए, राम तो सबके हैं। पूरा भारत जो भारत में रह रहा है, वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ये कहते हैं कि राम सबके हैं और राम के ही आदर्शों पे ये देश चलता है। लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि राम सिर्फ उनके हैं और देश की जनता को ये मैसेज भी पहुंचाने का काम करते हैं। इस गैप को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी किस तरह से मिटा पाएंगी? पहले तो मैं ये बता दूं कि राम सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के राम, भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के भी राम। भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं करा लिया राम नाम का, उनसे ज़्यादा राम हमारे दिल में बसता है, ये बात तो समझ चुकी। और ये लोग जो लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, कभी इन्होंने धार्मिक काम किए ही नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं, सिर्फ वोट के लिए। जो व्यक्ति 8 साल की उम्र में घर से भाग गया, उसके बाद स्कूल से भाग गया, चाय की दुकान से भाग गया, उसके बाद शादी छोड़ के भाग गया, अब भाई आप यकीन कर लें कि देश छोड़ के भागने का नंबर आएगा इनका। इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि इनका पापों का घड़ा भर गया और उसका हिसाब होगा इसका। देखिए, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, पहले अपना परिचय आप दे दें। वसीम अंसारी, पूर्व प्रदेश सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो है अगर बात की जाए तो सपा के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके नतीजे जो आए थे वो कहीं मायनों में बहुत अच्छे नहीं थे। इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है और उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं देश की राजनीति तय होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिस तरीके से सपा के साथ गठबंधन है, ये लार्जेस्ट पार्टी है सपा उत्तर प्रदेश में, एक अच्छा उसका वो है, तो कांग्रेस के साथ जो कदम से कदम सपा मिला करके चल रहे, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा इस गठबंधन से? 2019 में चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी जी को 38% मत मिले, 62% मत उनके विरोध में थे। इस बात को देश की सारी सीनियर पार्टियों ने महसूस किया कि वो 38% पाकर सत्ता में है और हम 62% पाकर विपक्ष में हैं। देश की बड़ी आबादी हमारे साथ थी मगर हम बिखरे हुए थे। इस बात को राहुल जी ने महसूस किया और राहुल जी ने बड़ा दिल दिखाया। उत्तर प्रदेश की 17 सीटें पर लड़ना हो चाहे बिहार की 9 सीटों पर लड़ने की बात हो, राहुल जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। क्योंकि ये चुनाव जो था वो आम चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था, संविधान को चुनाव बचाने का था, देश को बचाने का चुनाव था। दल तो कभी भी बच जाएंगे, दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। अगर देश टूट गया, इस बात को राहुल जी ने समझा और बड़ा दिल दिखाते हुए देश की तमाम पार्टियों को, जो सेकुलर विचारधारा के लोग थे, जो ये मानते हैं कि इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका इस देश में बराबर की भागीदारी है, इस देश की आज़ादी की पहले या देश की आज़ादी के बाद सब ने अपना अपना योगदान दिया है। इस देश में छोटे से मजदूर और बड़े से उद्योगपति सबका बराबर अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। आपने देखा कि जिस तरह से राहुल जी अखिलेश जी की रैली में भीड़ हो रही है,
चाहे रायबरेली की वो भीड़ रही, और चाहे अभी परसों फूलपुर और प्रयागराज की 2 सीटों पर जो मतलब 2 लाख लोग आ गए, पुलिस संभाल नहीं पाई, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस सरकार ने लोगों को ठगा। सरकार ने सपने दिखाए कि महंगाई कम होगी, सरकार ने सपने दिखाए कि महिला जो असुरक्षित है वो रात 10 बजे भी सुरक्षित होकर चल पाएंगी, सरकार ने दिखाया कि हम 20 करोड़ युवाओं को 10 साल में रोजगार देंगे, मगर लगातार इस देश का नौजवान अपने आप को छला हुआ महसूस किया, पेपर लीक होती गई, एक भी नौकरी नहीं मिली। और आज उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा में नंबर 1 पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आपको स्मृति ईरानी को सिलेंडर वाले फोटोज याद होंगे, 5 रुपये कीमत बढ़ती थी, ये सड़कों पर बैठ जाया करती थी, आज 1000 रुपये के ऊपर सिलेंडर बिक रहे हैं। तो एक जो ये लोगों में निराशा भर गई थी, उनको राहुल गांधी के रूप में, आशा के रूप में एक नेता दिखाई दिया। इसलिए लोगों का जन समर्थन प्यार इतना मिल रहा है कि आगामी 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनने जा रही है। देखिए, अगर रायबरेली की बात करें, आप लोगों ने रायबरेली में पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत समय दिया, बहुत आप लोगों ने कैंपेन किए। अगर ये बात की जाए जैसे 20 तारीख को जो 5वें चरण का चुनाव हुआ था और आज हम लोग बात कर रहे हैं और 4 जून को इसके नतीजे आने हैं, तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली से राहुल गांधी कितने वोटों से उनके सर पे ताज बंधेगा, कितने वोटों से वो लीड देकर विजयश्री प्राप्त करेंगे? दीदी ने हम जैसे नौजवानों को बुलाया, क्योंकि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था, अनुभव था, जो अनुभवी लोग थे जिन्होंने संगठन और सत्ता के लिए में रहकर काम किया है, देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, ऐसे हम जैसे नौजवानों को बुलाया और कैंपेन में लगाया। तो हम लोग जब गांव-गांव गए तो महसूस ये किया कि इस रायबरेली का नाता जो गांधी परिवार से है, यहाँ की जो जनता महसूस करती है। मैं गया, उन्होंने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार के नाम जाना जाता है और गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए ढेर सारे काम किए हैं। इन 10 सालों में भाजपा के लोग एक भी काम बड़े नहीं कर सकते हैं जो रायबरेली के लिए हुआ हो। तो रायबरेली का जो संबंध है गांधी परिवार से वो अटूट है, आने वाले कई पीढ़ियों से था, वो आने वाले आगे कई पीढ़ियों तक रहेगा। और उसे राहुल जी ने साबित किया, जब उन्हें अमेठी और रायबरेली से चुनना हुआ तो उन्होंने अपनी माँ की सीट को रायबरेली को चुना, क्योंकि उस संकट भरे समय भी रायबरेली के लोग गांधी परिवार के साथ थे। और घूमने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि इस चुनाव को तो हम जैसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी कार्यकर्ता को, क्योंकि यहाँ की जनता अपने नेता के लिए लड़ रही थी। इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम 4 लाख मत से जीतेंगे, वायनाड से भी बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से रायबरेली के लोगों के मन में ये आशा है कि इस बार हम सांसद नहीं, हम इस बार इस देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रायबरेली VIP जिला जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर काम कर रहे थे। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 5वें चरण में मतदान हुआ था 20 मई को और 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है और बहुत पुराना नाता है कांग्रेस पार्टी से इसका। और जिस तरीके से विरासत में ये सीट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि विरासत में जिस तरीके से एक जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई है रायबरेली लोकसभा सीट की जो है, और वो कितने वोटों से जीतेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और देखेंगे कि वो रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के द्वारा जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर उनके सर पर ताज बंधता है और वो रायबरेली से सांसद बनते हैं तो वो यहाँ पर क्या विकास कराएंगे आने वाला समय बताएगा। क्राइम रिपोर्ट सच के लिए रायबरेली से मैं